Hello everyone, welcome. So this is chapter number 1, class 10 science, and this is part number 6. In the previous lecture I have already discussed about the decomposition and composition and combination reaction, okay? And this is the third types of chemical reaction which is called displacement reactions. ठीक है, आप पहले पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 6 को देखें. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पार्ट जो कह सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन था. ठीक है, फिर भी हमारा टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट. सारा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ, तो हमें पढ़ना पड़ेगा. अब देखो, हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल. आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जेई नीट और 6 to 12. ठीक है, और जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अवेल कर सकते हैं. जैसे ही चैप्टर खत्म होता है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, और कोई क्वेरी है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी रुकावट के. देखो, एज इस नेम इंडिकेटिंग दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कौन किसको करेगा, जिसमें ताकत होगी वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, डेफिनेशन भी सिंपल है. ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सोल्यूबल सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. कहने का मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं. कहने का मतलब जिसमें ताकत ज़्यादा है वो किसी और मेटल को धक्का दे सकता है. अब आपकी बुक में NCERT में एक एग्जांपल भी ये एक्टिविटी दी हुई है, एक बार एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार देख लेते हैं. टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B. In each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. ठीक है, और दो हमें टेस्ट ट्यूब लेनी A और B, दोनों के अंदर ही हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. अब क्या करना है, हमें जो B है ना, B इसके अंदर हमें ये नेल्स है ना इसको टांगना है. ठीक है, इसके अंदर डुबो कर रखना है, इमर्स करके रखना है. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. देखो, कीप 1 iron nail aside from comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in the test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution. देखो, डिप करने के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, और ये कलर कैसा चेंज होगा वो भी हमें नोट करना है, और ये जो आयरन नेल्स है इसका कलर कैसा हो जाएगा ये भी हमें चेक करना है. ठीक है, तो देख लो, ये आयरन नेल ऐसी थी, और जैसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन निकाला इसका कलर चेंज हो गया. समझ में आ गया. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो A में था जिसका हमने यूज़ नहीं किया, तो इसका ये ब्लू कलर का होता है ओरिजिनल. बट देखो क्या हुआ, रिएक्शन करने के बाद नेल्स के साथ, नेल्स किसकी बनी हुई होती है आप बता सकते हैं? नेल्स बनी हुई होती है आयरन की. देखो, जब जैसे हमने आयरन इसमें से निकाला तो आयरन का कलर भी चेंज हो गया, आयरन नेल्स का, और ये जो सॉल्यूशन इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लू से वाइट हो गया. मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है तभी कलर चेंज हुआ. मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, चेंज इन कलर इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिएक्शंस. अब देखो यहाँ पे ब्लू से ये वाइट हो गया कलर, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है. मतलब आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन की है जिसकी वजह से कलर चेंज हुए हैं. वो रिएक्शन क्या है वो हमें देखेंगे इसमें. ठीक है, देखो, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. कहने का मतलब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर होता है ब्लू, ये कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर है ब्लू, ये चेंज हो गया, मतलब इसका कलर उड़ गया, ये वाइटिश सा दिखने लग गया. और जो आयरन रॉड, अपनी जो आयरन का कील थी, अपने पास नेल्स थी, उसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब वो ब्राउन कलर की हो गई. ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, हमने क्या किया था, आयरन, ये आयरन है, आयरन की हमने नेल्स ली थी. ठीक है, नेल्स. ठीक है, और इसको हमने डुबोया किस में था, इसको हमने इमर्स किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. अब देखो, इन दोनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन सी? देखो, कॉपर है, ये भी एक मेटल है, आयरन भी मेटल है, बट आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. अब देखो ये क्यों है, कैसे, ये मैं आपको नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस जो 11th क्लास में जब आओगे आप तब समझोगे इसको. ठीक है, तो ये आयरन है ना, ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. तो कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद खुद रिएक्शन कर लेगा इस SO4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट. इस कॉपर को देखो हटा दिया इसने, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा के इसको अलग कर दिया. So this is called displacement reaction. In this reaction, iron has displaced another element copper from copper sulfate solution. This is called displacement reaction. I hope you got the point. एक बार और समझा देता हूँ आपको. देखो क्या किया वो सब चीज़ें देख लेते हैं एक बार. देखो इसमें देख लो, हमने 2 नेल्स ली. ठीक है,
जो ये जो नेल्स थी ना, इसको हमने ये 2 सॉल्यूशन लिए हमने, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब क्या किया हमने, एक नेल्स को इसके अंदर डुबो के रखा, इस सॉल्यूशन के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा ब्लू कलर का। अब जैसे हमने नेल्स को इस सॉल्यूशन से निकाला तो नेल्स का कलर भी चेंज और इस सॉल्यूशन का कलर भी उड़ गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई, क्योंकि ये आयरन की जो कील थी, आयरन की जो नेल्स थी, इसने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर को चेंज किया। इट मीन्स आयरन की नेल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो ये क्या करेगी, इस कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और खुद रिएक्शन कर लेगी SO4 के साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। तो जिसको नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर ले, फिर से आ जाएगा। सिंपल टॉपिक है। देखो कुछ और एग्जांपल भी होते हैं। देखो अब जिंक है ना, जिंक ये भी कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, खुद आ जाएगा यहाँ पे, बना लेगा ZnSO4 और कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस। अब Pb है, Pb मतलब क्या होता है, लेड, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, PbCl2 बनाएगा और कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो दिस इज ओवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें और एक बार वीडियो जरूर वापस देखें, सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। जो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने अच्छे से समझाया आपको। और बस ये आपको ध्यान रखना है, आपका NCERT का टॉपिक है तो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पार्ट नंबर 6 क्लास 10 साइंस। ठीक है, एंड वेरी सून वी विल गोइंग टू बी फिनिश दिस चैप्टर and you will get PDF on our Telegram channel, and if you have any query and if you want to ask any question then you can comment on comment section. ठीक है, and बस आज के लिए बस इतना ही। So thank you for watching.